गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 25। ठीक है, इससे पहले हम लोग 24 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो अभी आपका यही काम है कि आप लोग प्रतिदिन अपनी तैयारी को जाँचें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं एसएससी जीडी का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 16 नवंबर से इसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आप लोगों को बता दूं कि जो भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं उनके लिए चेक फॉर्म स्टेटस मतलब स्टेटस चेक करने का आ चुका है लिंक। आप लोग अपना फॉर्म आपका एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्ट है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी.in पे जाकर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का शानदार सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है, अमेरिका ने मिशिगन के पूर्वी ज़िले के लिए फेडरल जज के रूप में किसे नामित किया है। अमेरिका ने मिशिगन के पूर्वी ज़िले के लिए फेडरल जज के रूप में किसे नामित किया है। ऑप्शन ए शालिनी डी कुमार को, बी ताहिरा इकबाल को, सी किरण रतौन को या फिर डी प्रीति चोपड़ा को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शालिनी डी कुमार को जो है अमेरिका ने फेडरल जज रूप से नामित किया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में वन महोत्सव 2021 किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर ने, बी नरेंद्र मोदी ने, सी रविशंकर प्रसाद ने या फिर डी रामनाथ कोविंद ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर ने वन महोत्सव 2021 लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है हमारा, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक बन गई हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक बन गई हैं कौन। सुहिमता वर्मा, माना पटेल, संजना मोहस या फिर सुषमा जैन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माना पटेल जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक बनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा, 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल तंबाकू फ्री डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे या फिर इंटरनेशनल डांस डे। तो आपको बता दूं कि 3 जुलाई को विश्व भर में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा, हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है। हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है। भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या फिर ब्रिटेन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। बिजली, व्यापार सेवाएं, ट्रांसपोर्ट या फिर व्यापार। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिजली जो है तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में धन का अर्थ है। भारत में धन का अर्थ है कागजी मुद्रा, चालू जमा, धात्विक सिक्के या फिर सभी विकल्प सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में धन का अर्थ सभी विकल्प सही है। चालू जमा भी होता है, कागजी मुद्रा या फिर धातु के सिक्के भी होता है। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। लोहा, सोना, टीन या फिर चांदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल में जो है टीन एक निर्यात की सामग्री नहीं थी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था। कलकत्ता अधिवेशन, ये कब हुआ था 1928 में, या फिर मुद्रा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन 1927 में, सूरत अधिवेशन 1907 में या फिर नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन 1927 में यह नारा दिया गया था
साइमन कमीशन बाइकाट, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, नीफे या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपको बता दो कि पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम सीमा है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपको बता दूं कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या फिर ओडिशा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कथकली। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या फिर उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर आदि ऐतिहासिक काल? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है आपको सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न हमारा, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या फिर महाभारत युग से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1960 के दशक में जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण किया गया। चलिए अगला प्रश्न, एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं 2 या 2 केवल 1 तथा 3 हो जाएगा। एक संयोजन अभिक्रिया में केवल एक उत्पादक होता है और 2 या 2 से अधिक अभिकारक होता है। संयोजन अभिक्रिया मतलब A + B मिलके बनाते हैं केवल एक उत्पाद C, ये कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? राज्य के राज्यपाल का, भारत के महान्यायवादी का, मुख्य चुनाव आयुक्त का या फिर भारत के प्रधानमंत्री का? तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्य के कानून मंत्री या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल जो है राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, अग्नायस्की रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? अग्नायस्की रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल या फिर सभी विकल्प सही है। तो अग्नाशय रस को अपनी क्रिया के लिए जो है क्षारीय रस की आवश्यकता पड़ती है, क्षारीय रस की। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 20, जीव के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं कहलाते हैं। जीव के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं कहलाते हैं प्रतिरूप, जीवाश्म, परावस्तु या फिर जातिवृत्त। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाश्म कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं।
अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, ऋग्वेद, भागवत गीता या फिर यजुर्वेद? यजुर्वेद। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है और ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए, यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह प्रदर्शित करता है। यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होगा तो क्या प्रदर्शित करेगा? एक समान चाल, स्थिर विस्थापन, एक समान संवेग या फिर असमान चाल? तो दूरी समय और आलेख का एक वक्र होगा तो वो स्थिर विस्थापन प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, चक्रवात का एक केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावत का बिंदु कहते हैं, सुई कहते हैं, नेत्र कहते हैं या फिर सीमा कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेत्र कहते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावत का नेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता को, फास्फोरस को, सल्फर को या फिर ऑक्सीजन को? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जस्ता को। आज का लास्ट सवाल हमारा, सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती है क्या कहलाती हैं? सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती हैं क्या कहलाती हैं? महाशिरा, धमनियाँ, कोशिकाएं या फिर शिराएं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिकाएं कहलाती हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कितना आपका सही हुआ ये भी कमेंट करें। चलिए।